सवाल का टेस्ट अभी होगा थोड़ी सी देर में, आज ही मतलब, इसलिए थोड़ा सा समझ लियो। नर्सरी एलकेजी यूकेजी की कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। जोड़ घटा गुणा भाग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 4 से 5 का, छोटा भी आ सकता है, बट मान के चलोगे आया हुआ तो रखा ही है। सबसे पहले 3 टॉपिक हैं इसके, मीन, मीडियन और मोड। तो मीन को खत्म कर लेंगे आज हम, ठीक है। मीन को आप मान के चलो कि एवरेज है, एवरेज आपने पढ़ा होगा, औसत। अब जिसे जिसे एवरेज का नहीं पता है वो ये मान के चलो कि रोज की जिंदगी में हम एवरेज ही निकालते हैं, हर चीज का एवरेज, हर चीज का एवरेज। जब आपके नंबर आते हैं तो आप एवरेज निकालते हो परसेंटेज के रूप में, निकालते हो कि नहीं। किसी सब्जेक्ट में 88% आए, किसी में 52 आए, किसी में 39 आए, किसी में 100 आए, किसी में 90 आ गए, और अंत में लिखा गया इतने परसेंटेज आए हैं, तो वो क्या है, एवरेज है। एवरेज है। 5 चीजें अलग अलग खरीदी, एक 10 रुपए की थी, एक 15 की थी, एक 36 की थी, एक 50 की थी, एक 100 की थी। तो जो टोटल पैसे खर्च हुए, जितनी चीज आप खरीद के लाए, तो आप ये कह सकते हैं कि एक चीज हमें एवरेज के रूप में कितने रुपए की पड़ गई। एक सामान एक सही जब हम खरीदते हैं तो उसका तो एवरेज आप निकालते हो। 100 पेन लाया मैं 5 रुपए के, 100 पेन लाया मैं 500 रुपए के खरीद के, तो उसका एवरेज क्या निकले, 5 रुपए का। हर पेन कितने रुपए का होगा, 5 रुपए का। बॉलिंग का एवरेज निकलता है क्रिकेट में, 10 ओवर में 58 रन दिए, तो टोटल रन को 10 से डिवाइड कर दो तो कितने आ गए, 5.8 प्रति ओवर, है ना। 50 ओवर में 300 रन चाहिए, ये रिक्वायर्ड रेट है, रिक्वायर्ड एवरेज, जो जरूरत है। कितने रन चाहिए एक ओवर में, 6 रन। 50 ओवर में 300 चाहिए, तो 50 ओवर से 300 को भाग कर दिया तो कितना निकल के आएगा, 6। तो आप डेली लाइफ में रोज निकालते हो एवरेज, कुछ नहीं करना, टोटल, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। 300 रुपए खर्च किए, 300 रुपए खर्च किए और 300 टॉफी खरीद के लाया, तो एक टॉफी कितने की पड़ी, बोलो। 300 रुपए खर्च कर दिए और 300 टॉफीज आई, तो एक टॉफी, ये एवरेज है। क्लियर है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है एंड डन। और इसी के कारण मैं आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको यहां से लिखने की जरूरत ना पड़े, आप सीधा एग्जाम्पल पे आ जाओ। और मुझे जरा नई किताब की एक बार फेस दिखा दो, कैसा एग्जाम्पल है, या मैं यहीं से बोल दूंगा। एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले हम फर्स्ट ही करेंगे, एक सेकेंड बस। एक 10 से 25 वाला है ना, एक एग्जाम्पल देगा, टेबल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, है कि नहीं है, मिल गई। यही वाला करेंगे, लो जी ले जाओ, लो। कौन सा क्या मेथड है वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, किसका क्या नाम है वो टॉपिक ही नहीं है अभी, टॉपिक आ जाएगा वो तो नाम भी पता चल जाएगा। बट यहाँ पे हम पहली चीज को समझेंगे। सबसे पहले कॉलम में आपको दिया गया है क्लास इंटरवल। देखो 2 तरीके के डेटा होते हैं। एक डेटा तो होता है छोटा, छोटा मतलब 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, 5 के 5 के आपने नंबर लिख दिए। एक में कितने आए, 100 में से नंबर आए सपोज करो, एक में 80 आए, एक में 70 आ गए, एक में 50 आ गए, एक में 90। बड़ा छोटा सा डेटा है, एक पेज पे आराम से आप बहुत कंफर्टेबली कर लोगे। लेकिन अगर ये डेटा बड़ा हो, डेटा बड़ा कैसे हो, मतलब स्टूडेंट्स की संख्या या सब्जेक्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा कर दी जाए। सपोज करो स्टूडेंट 1 लाख हो, अब एक के 5 सब्जेक्ट लिखने तो बड़े आसान है, एक बच्चे के
5 सब्जेक्ट लिखने तो बड़े आसान है, लेकिन 1 लाख बच्चों के जब 5-5 सब्जेक्ट लिखोगे और अलग अलग लिखोगे तो 5 लाख डिजिट्स आपको लिखने पड़ेंगे नहीं, ये डेटा बड़ा है। तो उन्होंने इसको छोटा करने के लिए क्या किया, इन्होंने कैटेगरीज बना दी 10। कैसे बनाए? 0 से 10 के बीच में जितनों के नंबर आए हैं आगे स्टूडेंट की संख्या लिख दी। सपोज करो 0 से 10 वाले बच्चे थे 50,000, इन्होंने आगे क्या डाल दिया, 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 से 10 तक है नंबर। अब पता नहीं है कितने हैं, 0 है या 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन उन्होंने क्लास इंटरवल ले लिया कि 0 से 10 तक जितने भी बच्चों के नंबर आए हैं उनकी संख्या 50,000 है। ऐसे ही 10 से 20 में उन्होंने 2,000 बच्चे ले लिए, 20 से 30 में कुछ बच्चे ले लिए, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 90 से 100 तक इन्होंने ऐसे कर लिया। डेटा छोटा हो गया, छोड़ा कोई नहीं है, डेटा को लिखने का तरीका ही आ गया। ये क्लियर है बात? क्लास इंटरवल इसे ही बोलते हैं। अब क्लास इंटरवल भी डेटा पे डिपेंड करता है भाई, कैसा डेटा है। हमारे यहाँ 10 क्लास इंटरवल से काम चल गया, लेकिन अगर ये डेटा और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मतलब सपोज करो ये 1000 नंबर्स तक पहुंच जाए, तो फिर आपको ये कॉलम बढ़ाने पड़ेंगे, फिर कहां तक से जाओगे, 100 से 110 जाओगे, 100, ये तो फिर से बड़ा हो गया। तो क्लास इंटरवल छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डेटा। कैसे? आपने अब की बार क्या किया, 0 से 10 का रखने से तो ये बहुत लंबी छोटी लिस्ट बन जाती, तो क्या किया, 0 से 100 के बीच में, फिर 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा क्लास इंटरवल कैन वेरी। क्लियर है वाली बात? ठीक है। तो जब आप देखते हो पहले ही कॉलम में क्लास इंटरवल लिखा हुआ, तो इससे घबराना नहीं है भाई। क्लास इंटरवल मतलब उन्होंने डेटा बढ़ा था, उनको छोटा करने के लिए उसने टेबल में पिरो दिया। आगे देखते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो क्लास इंटरवल लिख रहा हूं, दस, 25, 25 से 40। बहुत एक ही सवाल समझना, बहुत मन से समझ लेना। 40 से 55, 55 से 70 से आगे, बस इतना ही, यहां तक इन्होंने ले लिया। स्टूडेंट्स कितने कितने हैं भाई जी? 10 से 25 के बीच में 2, 3, 7, 6 इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना। कितने? 2, कितने? 3, 7, ठीक है। अब कहानी शुरू हो गई, हम मेन निकाल रहे हैं इसका। अगर ये 10 से 25 में है और कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। हमें ये तो पता ही नहीं है कि ये 10 से 25 के बीच में 11 पे है, 12 पे है, 13 पे है, 14 पे है, कुछ नहीं पता हमें इस चीज का। ठीक है, उसी को निकालने का तरीका क्या बताया गया है, लेकिन उससे पहले एक चीज समझो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ, इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, जिसे हम डिनोट करेंगे FI से। नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने आप खरीदने के लिए गए, मैं पेन खरीद के लाया तो फ्रीक्वेंसी है, समझ गए? आप बैठे हो, कितने स्टूडेंट्स बैठे हो, ये फ्रीक्वेंसी है। मतलब कोई भी चीज का फ्रीक्वेंट होना ये है, धीरे धीरे आ जाएगा समझ। किससे डिनोट करोगे? FI से। कितने बच्चे हैं हमारे पास में पहली कैटेगरी में? 10 से 25 के बीच में 2। अब सवाल ये आता है 10 की गुना, 10 की गुना, मैं कह रहा हूं यार ये जो पेन है ना, ये दो खरीद के लाया हूं मैं, ये वाले। रेट बताओ सर। सर रेट तो 10 से 25 के बीच में है, तो कितने पे करूं? 10 से 25 तो भैया 10 दूनी 20 रुपए होते हैं, या 25 दूनी 50। अब 20 से 50 रुपए कितने पे करने हैं, तो एक डिजिट तो चाहिए होगी ना। तो उन्होंने उसका क्लास मार्क निकाला। क्या निकाला? क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालना बहुत आराम से, बहुत आसान खेल है। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो तुम्हारा इंटरवल है उसका एवरेज निकाल दिया इन्होंने। 10 और 25 को जोड़ा और 2 से भाग कर दिया, तो बीच की एक संख्या आ गई। 10, 25, 35, 35 का आधा 17.5। तो उन्होंने ना 10 से मल्टीप्लाई किया, ना 50 से किया, 25 से किया, कितने से किया? 17.5 पे लेके आ गए हैं। क्लियर है? तो अपर क्लास लिमिट और प्लस लोअर क्लास लिमिट आपके उसमें एग्जांपल में दिया हुआ है, किस तरीके से निकालना है, तो हम निकालते हैं सीधा। 25 प्लस
10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 35 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 17.5। क्लियर है भाई? ये तो मैं निकाल के दिखा रहा हूं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है? या कॉलम बड़ा ले लेना, 2-2 3-3 लाइन का कॉलम ले लेना वो, और वहां पे करके दिखा देना। 17.5 हो गया। एक और चीज यहाँ पे आप ध्यान रखना, क्लास का जो गैप बन रहा है ना, उसको हम h से डिनोट करते हैं। किससे? h से। कितने का है? 15 का। 15 का होता चल रहा है कि नहीं? तो जब आप क्लास मार्क भी निकालोगे ना, तो उसमें भी कितने का गैप आएगा? 15 का ही आना है। 25 और 40 कितने होते हैं? 65। 65 का आधा 32.5। क्लियर है भाई? 40 और 55 90। 95 का आधा 47.5। ठीक। आगे है 70 और 55 125। 125 का आधा 62.5। 70 और 85 कितने हो जाते हैं? 155। 155 का आधा हो जाएगा भाई 75 का हो गया 150 डबल। 75 और 2 77.5 और 185 यानी कि ये चला जाएगा 90 और 2 92 और 2 यानी कि 92.5। ये तुम्हारा क्लास मार्क निकल गया। क्लास मार्क को हम XI से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे, ठीक है जी। अब मैं इनको पैसों के रूप में देखूं या नंबर्स के रूप में देखूं, ये डिपेंड करता है अपनी मेंटेलिटी पे। मैं इनको मान रहा हूं कि मैं पेन खरीद के लाया, दो पेन खरीद के लाया। एक पेन मुझे कितने का पड़ा? तो मेरे कितने रुपए गए हैं भाई? 35 रुपए गए हैं कि नहीं? बोलो हाँ के ना। तो टोटल मनी निकालोगे ना, कितने रुपए खर्च करे हैं तुमने और कितने पेन खरीद के लाए हो आप, ये टोटल। क्लियर है? इसे स्टूडेंट के रूप में देख लेते हैं। 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 से 25 के बीच में नंबर आए। 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 से 25 के बीच में नंबर आए। तो टोटल नंबर उन दोनों बच्चों के कितने हो गए मिलाकर? 35 हो गए। हो गए कि नहीं? उसी तरीके से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 32.5 नंबर आए हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल इनकी और इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका टोटल नंबर्स निकल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? टोटल नंबर जितने हमने बच्चों को दिए हैं उसे किससे डिवाइड करेंगे? जितने बच्चों को दिए हैं। क्लियर है? आपकी क्लास में सपोज करो 30 बच्चे हैं और मैंने आप सभी को, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 18, किसी को 19 नंबर दे दिए। तो टोटल नंबर्स बने कि नहीं बने? टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड द मीन हियर, राइट? मीन निकाल रहे हैं हम सीधा निकालेंगे FI XI। FI पैसों से ये और ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आ जाता है, बट फिर भी हल्का ही है। 2 गुना 17.5 कितने हो गए? कितना हो गए? 35। क्लियर है? 3 गुना ये 15, 6 और 1 7, 97.5। 7 गुना 10 35, 49 और 3 52, 28 और 5 33। 6 गुना 10 30, 15 30 45 46। ये तो 30 15 54 और 1 55। क्लियर है भाई? ये हो गया। FI XI। अब हम टेबल को कंप्लीट कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, इसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। सिग्मा FI निकाल रहे हैं। सिग्मा FI का मतलब यहाँ पे हो गया समेशन। समेशन मतलब सम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं पूरे को टोटल मार दो। 3 और 2 5 और 7 12 6 18 6 24 और 6 30। नंबर कितने दिए गए हैं? 35 यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किए, 97.5 यहां पे दे दिए। टोटल नंबर ऑफ, टोटल मार्क्स कितने दिए हैं? 5 और 5 10, 5 और 7 12, 2 14, 5 19, 5 24, 5 29 और 1 30। 3 और 7 3 और 9 12, 12 3 15, 15 7 22 और 6 28 और 5 33। कितना हुआ था भाई कैरी? 3 हुआ था क्या? 5 5 10 5 15 2 17 7 24 5 29 और 1 30। 3 कैरी हो गया था।
3 और 3 6 9 15 3 18 7 25 6 31 और 5 36 3 3 6 3 9 4 13 5 1860 आ रहा है क्या? ठीक है, यह है सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्लियर है? अब तो सिर्फ मीन निकालने के लिए मीन को हम बार ऊपर डाल देंगे एक्स के, उससे हम डिनोट करेंगे। ठीक है, आप सीधा का सीधा क्या लिख सकते हो, मीन भी लिख सकते हो, और मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। 1860 ऊपर रखो वैल्यू, और नीचे रखो क्या, 30। सिक्सटी टू आ रहा है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है, या कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो 62 इसका मीन आ गया। क्लियर? यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो बता दो। डेटा का ही खेल है सारा का सारा, इतना भारी चीज नहीं है, बस आपको ये देखना है कि हम निकाल क्या रहे हैं। यहां तक की बात में क्लियर? कुणाल जी आया सबको समझ? बताओ किसी को यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। अब इसको आप बिल्कुल एग्जांपल पे ऐसे ले लो कि तुमने सपोज करो साइंस के 18-19 टेस्ट दे लिए, सब में 1 से तो नंबर नहीं आए होंगे, लेकिन अंत में जाके आप एवरेज जरूर निकालोगे। वही है ये टोटल नंबर ऑफ, टोटल मार्क्स निकाले आपने 18 के सारे कैलकुलेटर से जोड़ लिए, और उसको किससे भाग कर दिया, जितने टेस्ट हुए 18 टेस्ट में, तो एक टेस्ट के नंबर निकल के आ जाएंगे एवरेज के रूप में। यहां तक क्लियर है? कई बार ये डेटा ना बड़ा हो जाता है, बड़ा मतलब संख्याएं बड़ी हो जाती हैं, संख्या को छोटी करना है। आप सवाल ऐसे ही होगा, बस मेथड अलग अलग है। एक ये वाला मेथड है, नाम में अभी बता नहीं रहा, डायरेक्ट मेथड लिख रहा होगा, खैर उसमें किताब में छोड़ दो अभी उसे कुछ समय के लिए। तो पहला मेथड बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब सारों का टोटल करो और भाग कर दो फ्रीक्वेंसी से। क्लियर है? अब क्योंकि डेटा बड़ा हो गया, इनका दशमलव में भी चला गया, प्लस बड़ी बड़ी संख्या यानी गुणा करने में दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया। इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है, बस सवाल का आंसर आ चुका है। दूसरा तरीका ऐसे ताकि डेटा छोटा हो जाए, इन्होंने निकाला डी आई को क्या बोलते हैं अभी बताऊंगा सब कुछ, बट पहले आप सीधे के सीधे, और डी आई को निकालने का तरीका है एक्स आई माइनस ए। अब ये डी आई क्या है, डी आई को अभी के लिए डी आई रहने दो, लेकिन ए जरूर बताऊंगा। ए है एज्यूम्ड मीन, क्या है, माना गया मीन, मान लिया, सोच लिया, ये लिख रखा है, मान लिया कि ये है। और ये क्या करते हैं, क्लास मार्क पे जाते हैं, क्लास मार्क में से कुछ भी उठा सकते हो तुम। ए है ना, ए को यहां से उठाना है, उठा कुछ भी सकते हो, लेकिन ये जाते हैं किस पे, बीच की संख्या में, ताकि डेटा ना तो ज्यादा बड़ा हो ना ही छोटा हो, वो जितना मतलब होना चाहिए दोनों तरफ उतना ही जाए। कई बच्चे सोचते हैं सर छोटे बड़े डेटा से क्या मतलब है भाई, ग्राफ पे आ जाओ। चलो, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमने कुछ संख्याएं ऐसी मान ली कि इससे मतलब x की वैल्यू तो 2 आ रही है और y की 98 आ रही है, 98। तो डिफिकल्ट है कि नहीं यार, x को तो आप इतना छोटा रखोगे और उसी के कंपेयर में जब y को खड़ा करोगे तो कहां पे जाएगा, कहां से बनाओगे, कैसे बनाओगे? तो डेटा को क्या करते हैं, तो हमने ऐसी वैल्यू रखी x की ताकि वो सिमिलर से दिखाई दे, 60 और 40, 60 और 50, 52, 48, 51, 49, टोटल मिला के तो कितना आ रहा है, 100 ही आ रहा है ना। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, एक रख ली x की और उसकी निकल गई 99, तो ग्राफ पे कैसे प्लॉट करोगे, समझ रहे हो ना? तो इन्होंने यहां से कुछ भी 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 6 में से एक उठाना है, आप उठा ये भी सकते हो, आप उठा ये भी सकते हो, लेकिन ये सबसे बीच का उठाते हैं, सबसे बीच का पिक करेंगे। बीच के में 2 है, 47.5 और 62, कोई सा भी उठा लो, हमने ये मान लिया, ए को हमने क्या मान लिया, 47.5, ठीक है। और यहां पे हम डी आई निकाल रहे हैं, हम सीधा का सीधा निकालें। चलो, डी आई एक्स आई कितना है, यहां पे एक्स आई कितना है, 17.5 माइनस 47.5। क्लियर है भाई, ये वाली चीज तो क्लियर है?
हर 17.5 नहीं रहेगा, ए इतना ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप टेबल को आगे बढ़ोगे टेबल से, तो क्या आ गया, दूसरे में क्लास मार्क क्या है 32.5, यहाँ पे क्या आएगा -47.5, आगे क्या है 47.5 माइनस 47. आफ्टर दैट 62.5 माइनस 47.5, 77.5 माइनस आगे 92. माइनस, क्लियर है भाई? ए को हमने घटा दिया सब में से, जो जो भी आएगा वो देख लो। यहाँ पे कितना बचता है -30, -30, आगे -15, आगे 0 जरूर आना है इसमें, क्योंकि हम उसी संख्या से घटाएंगे तो वही आएगा। यहां से 15, यहां से DI निकल गया। यहां तक क्लियर है भाई? आगे का कॉलम बन जाएगा FI DI, FI, बस जैसे हमने पहले गुना किया था वैसे FI DI करना है। FI देखो कितना है 2, DI -30, कितना हो गया -60, 3 -45, 0 से 0 हो जाएगा सारा, राइट। 15 है ये, और ये क्या है 90, हो गया 30, 150 यानी 180, सॉरी 45 गुना 6, 6 पंजे 30, 24 और 3 27, ये आ गया हमारा FI DI। क्लियर है? क्या करेंगे, सिग्मा FI निकल रहा है, हम निकालेंगे यहाँ पे सिग्मा FI DI, सिग्मा FI निकालो भाई। कुछ माइनस के हैं वो माइनस हो जाएंगे बाद में, रफ कॉपी पे आप कर सकते हो, बट अगर हम इसको रफ कॉपी पे करके देखें, देखना जरा प्लस के कितने हैं, 0, 9 और 8 17, 7 24, 3 और 2 5, माइनस के कितने हैं भाई 105, बोलो मैंने टोटल ठीक किया, 0, 8 और 9 17, 7 24, 5, यहां से 10 में से 5 जाके 5, 3 कितना आ गया 435, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है इसका मीन निकालने का, A प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, क्लियर है भाई? A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा, क्रॉस चेक कर लो, यही है या कुछ और है? सिग्मा FI, ठीक है। A का वैल्यू डालो, A का वैल्यू हमने क्या माना था, A का वैल्यू बताओ क्या माना था 47.5, ऐसा कैसे नकल उतार दो यहाँ 47. सिग्मा FI DI 400, सिग्मा FI ठीक है। काटे वहीं से काट देते हैं, 30 से कम 30, कितना बचता है 13, 5 मिला के 135, 135 का मतलब ये हो गया भाई 30 चौका 120, 15 बचा, 15 के आगे 0 लगाओ 150 हो गया, 30 पंजे 150, इतना आ गया। 5 और 5 10, 7 4 11 और 1 12, 4 और 1 5 और 1 6, क्या आ रहा है उसमें, कितना आ रहा था पहले 62 ही आ रहा था। यहां से डेटा छोटा कैसे हुआ, देखो यहाँ पे देखो हमें कितनी बड़ी संख्या को भाग करना था, किसको करना था 1860 को, लेकिन वो छोटा हो गया, कितना रह गया 435, तो भी कितना आया 62 आया। क्लियर है? अगर यहां तक की कहानी में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। दूसरा तरीका, पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये नाम पाम पे रट्टा मार लेंगे बाद में, दूसरा तरीका DI वाला, एक यू वाला और भी डेटा छोटा होगा, और तीसरा का बचा तो नहीं है खैर, लेकिन दिखाई तो दे ही रहा है। चलो घबराने की बात नहीं है भाई, कभी ये सोच रहे होगे कितने तरीके हैं, लास्ट है ये वाला, बस खत्म हो जाएगा। ये निकालेंगे UI, और UI बिल्कुल सिंपल निकलेगा, UI निकलेगा DI अपॉन H से,
डी आई अपॉन डी आई क्या होता है, डी आई तो अभी अभी निकाला, ये रहा, निकाला डी आई, कहां पे है डी आई, ये रहा, यही तो है। इसको हम h से डिवाइड करेंगे, h अभी भी पता है, h यहाँ पे h कितना है, h 15 है, अरे दिखाई दे रहा है भाई, h कितना है 15 है, 15 से डिवाइड कर देंगे डी को, कर दें, चलो जी। जब डी आई देखो ये रहा, डी आई को 15 से डिवाइड किया तो कितना आया, -2 आया, 15 से डिवाइड करके -2, -1 0 1 2, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फिर से रिपीट कर दो, एफ आई यू आई, यहां पे क्या निकालेंगे, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, एफ आई कितना है 2, 2 दूनी 4, 3 3 एकम, आगे 0 आना ही है, बाद के 6 6 है ना, 6 एकम 6 12 और क्या निकालेंगे अब, सिग्मा एफ आई, टोटल कर दो सबका, सिग्मा एफ आई यू आई, 4 और 3 7 हो गए हैं, माइनस के रफ कॉपी पे बना लो, 12 6 18 18 18 36, माइनस के कितने 7, कितना बचा 29 आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई। और तीसरा इसका फॉर्मूला यहाँ पे कर दो, इससे ब्लू से पहचान लोगे, सिग्मा एफ आई यू आई वाला फॉर्मूला ऐसे काम करेगा, सिग्मा कुछ नहीं करना, जिससे डिवाइड किया है उससे मल्टीप्लाई कर दो और ए जुड़ना ही है इसमें। पहला फॉर्मूला क्या था, ए वाला था कि नहीं, अरे बोलो, हमने किससे डिवाइड किया है सारे सारे डेटा को, एच से, तो एच से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है, रटने की जरूरत नहीं है भैया, डिवाइड किससे किया है, एच से किया है ना, तो एच से मल्टीप्लाई कर दिया इस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यही कहता है। ये तीसरा फॉर्मूला है भाई, ए का वैल्यू 47 पॉइंट, एफ आई यू आई निकला 29 बटे 30, एच कितना है 15, एच कितना है 15 से काटा कितना आया 2 आ गया, 47.5 प्लस, सॉरी ये प्लस है यहाँ पे, प्लस 2 से 29 को डिवाइड करोगे तो 14.5 आएगा, 2 से 29 को डिवाइड करके 14.5, 47.5 प्लस 14.5 60, ठीक है, इस तरीके से हुआ है। तरीके तीनों ही आने चाहिए, क्योंकि वो कह देगा, वो नाम लिख के कह देगा कि इस वाले तरीके से दो मुझे करके, डीआई का फॉर्मूला हो सकता है कि वो कह दे, तो आपके पास में कोई ऑप्शन ना बचे पहले वाला, और उसने अगर लिखा ही नहीं, उन्हें सीधा ये कह दिया कि मीन निकालो, तो आप फ्री हो किसी से भी निकालो। बट अगर उसने कहा है कि आप इस मेथड से निकालो, तो आपको हो सकता है कि इस पे भी जाना पड़े, वहां तक भी पहुंचने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं। फॉर्मूला रटने हैं या याद करने हैं, सीधी सी बात है। पहला बिल्कुल रो चलता है, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, क्लियर है। दूसरे में देखो ए जुड़ जाता है, क्योंकि ए यहां से हमने घटाया था कि नहीं, किसी चीज को बैलेंस करने के लिए जितनी चीज घटाई थी उतनी बाद में जाके जोड़ दी, जोड़ी कि नहीं जोड़ी। यहाँ पे हमने h से डिवाइड कर दिया था, तो भाई तीसरे में h से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी सिग्मा एफ आई वाला मामला ऐसे ही चलता रहेगा, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ऊपर सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा, दूसरे में एफ आई डी आई हो जाएगा, तीसरे में एफ आई यू आई हो जाएगा, बस इतना ही, ठीक है। दूसरी चीज, इसके लिए मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मत करो ज्यादा, अभी एक ही क्वेश्चन करो या 2 पकड़ लो, और उनको नंबर ऑफ टाइम्स करो, नकल कर लो, चलो पहली बार में हेल्प ले लो, दूसरी बार में कुछ कुछ अपने आप कर लो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे सवाल पक्का हो जाएगा, तो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, फिर सर होगा कैसे, ठीक है। पहले ही मौके पे, दूसरे मौके पे मेरा पेट भरने के लिए धड़ाधड़ नकल उतार दी, तो उससे कोई लाभ होने नहीं वाला। एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी। एक्सरसाइज में 1000 क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे के सारे एक से दिए गए हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है बताओ। अगर एक्सरसाइज में 1000 क्वेश्चन दिए हैं, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क इससे पड़ता है कि वो कॉन्सेप्ट आ गया या नहीं आ गया। अगर कॉन्सेप्ट आ गया है तो किसी का भी निकालो, किसी भी किताब का निकाल दो, ठीक है। अब मुझे आप सामने से बताओगे कि किस किस में किस किस को क्या दिक्कत है, बताओ, देख लो आराम से, हूं मैं ही, सवाल तुम्हें करके ही जाना है।
ठीक है, मुझे पता नहीं है कौन सा करोगे, बट सवाल तुम्हें करके ही जाना है। अब तुम देख लो, सोच रहा था कि तीनों को एक साथ खत्म करूं, पर अब सोच रहा हूं कि 3 दिन लगाएंगे। आज ये मेन हो गया, कल मोड मीडियन पे ध्यान देंगे अगले 2 दिनों में, लेकिन आज ये मतलब पक्का तो मतलब पक्का। ठीक है, अब बता दो आराम से। वो उठा के लेगी चाय। एक भी बच्चा ना रह जाए और क्लास का ध्यान रखना। विक्रांत समझ में आ गया? आप दोनों के आगे, माही आगे, आपके आगे बेटा। और ये दोनों, दीपाली का आया कि नहीं आया ये बताइए। आ गया, बस झूठ वूठ तो नहीं है ना इसमें। वंश कैसे हंस रहा? कल तेरा भी नाम पूछ लेंगे। वंश आ गया समझ में? पक्का? अब खुश है? अब खुश है? पहले भी खुश था? सवाल समझ में आ गया? 90 क्रॉस कर देगा कि नहीं? अपने आप मना कर रहा। अरे कल लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीत लिया, वो मना कर रहा। भाई अभी 10 दिन पहले गाली दे रहे थे लोग, यूं कह रहे थे डूब के मर जाओ। पता क्यों? पहला मैच श्रीलंका से जीत गए, दूसरा मैच पाकिस्तान से जीत गए, तीसरा इंग्लैंड से हारे शायद, या साउथ अफ्रीका से, फिर हारे साउथ अफ्रीका से, फिर हारे ऑस्ट्रेलिया से। 3 मैच लगातार हारे। तो उस दौरान सबके सब कहने लगे डूब के मर जाओ, क्रिकेट खेलना छोड़ दो। लगातार 3 मैच हारे, लेकिन अगर तुम स्कोर कार्ड में देखोगे तो एक मैच ऐसा हारे जिसमें 3 ओवर में सिर्फ 18-17 रन चाहिए थे, सिर्फ 9 ओवर में 54-55 रन चाहिए थे, साउथ अफ्रीका से शायद या इंग्लैंड से। और आते आते 3 ओवर में सिर्फ 17 रन चाहिए थे, 4 रन से मैच हार गए, 4-5 रन से। उस दौरान क्या कहा गया? कुछ नहीं, टीम है, डिपेंडेंसी। क्योंकि ऐसा पेच फंस गया था कि अगर वो वाली टीम इस वाले टीम को हराते तो ऐसे करके हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। तो तब क्या वीडियो बन रही थी कि डूब के मर जाओ, तुम्हारे पे खेलना बस की नहीं है, इतना पैसा खर्च हो रहा है जिसकी कुछ हद नहीं। न्यूजीलैंड को हरा दिया, वो सारा सिस्टम खत्म हो गया कि किसको हराना। न्यूजीलैंड के हारते, न्यूजीलैंड को भारत नहीं हराया, सेमीफाइनल में पहुंच गए। ठीक है, तो 90% को मना कर रहा। ऑस्ट्रेलिया पे आ जाओ, सेमीफाइनल में। भाई पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिनके अंदर ना सेमीफाइनल और फाइनल में राक्षसों की आत्मा आ जाए। हारते नहीं वे, आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठा लो उनका, नहीं हारते नहीं है। दैत्य समझो तुम, दानव देखे ना, दानव वो ही है। 338 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, 338। अब जो क्रिकेट नहीं जानता उनको मैं एवरेज वाली अब मैं बात बता दूं, किसी भी मैच में वनडे में जो 50 ओवर का है, 6 रन का एवरेज बड़ा चैलेंजिंग एवरेज है। हर ओवर में 6 रन निकालना 50 ओवर तक। तो यानी 300 का जो टारगेट है वो सेफ टारगेट है। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 338। वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी दूसरी टीम ने 338 रन बना के मैच जीत लिया हो। कितने साल का इतिहास हो गया? शायद 52 ईयर्स का वनडे का, महिलाओं का। 52 साल में पहली बार, अगर ये करते तो पहली बार होता, और कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को हराया और कल साउथ अफ्रीका को हराया। कल की तो कहानी क्या बताऊं यार। मैच तो तुमने देखा ही नहीं होगा। देखा? युगल ने देखा नहीं? थोड़ा सा देखा। वर्ल्ड कप का महत्व है क्योंकि 4 साल में पहली बार हो रहा, पूरा का पूरा वर्ल्ड खेल रहा, और उस वर्ल्ड की सारी टीम जो कि बेस्ट है अपने आप में, सारी की सारी टीम अरबों रुपया खर्च करके एक टीम बनती है, और तब फिर 4 साल के लिए अब नंबर 1 पे रहना, मतलब बढ़िया बात है कि नहीं? बढ़िया बात कुणाल, बढ़िया है ना? चलो जी, बहुत इंस्पिरेशन मिल गई होगी। अब एवरेज पे आ जाओ, मीन पे। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? बताओ। सीधा FIXI, FIDI, FIUI। ठीक है जी, चलो जी कर दो बंद।